हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में इंग्लिश E034 का डिस्कशन हम करेंगे। तो E034 क्या है? एसएससी एमटीएस में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के भगवानपुर ब्रांच यानी हमारी संस्था के भगवानपुर ब्रांच में 8 to 10 AM में एक बैच, न्यू फाउंडेशन बैच आ रही है जो बैंक, एसएससी एंड रेलवे के लिए यूजफुल है। तो जो भी विद्यार्थी बैंक, एसएससी एंड रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट्सएप नंबर, और आप ब्रांच ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। 7 फरवरी यानी कल ही एक बैच 8 से 10 में आ रही है, न्यू फाउंडेशन बैच। और इस बैच में हम लोगों की एक ही उम्मीद, एक ही मकसद है कि टोटली रिजल्ट ओरिएंटेशन पढ़ाई हो और न्यू पैटर्न पे बेस्ड सारे काम करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा ब्रांच ऑफिस विजिट करें। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है होल्ड द फोर्ट। इडियम्स की मीनिंग आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, होल्ड द फोर्ट की मीनिंग है स्टैंड इन। यू कैन से स्टैंड इन। ओके, मतलब हुआ कि जब आप किसी के एब्सेंट में उस अथॉरिटी को लेते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, तो आप, वो टर्म कहलाता है होल्ड द फोर्ट। यानी आप कह सकते हैं उत्तरदायित्व निभाना। उत्तरदायित्व, ओके, उत्तरदायित्व निभाना, हिंदी मीनिंग इसकी ये हो गई। एंड आप ये कह सकते हैं कि टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन व्हेन अनदर पर्सन इज टेम्पररली एब्सेंट। जब कोई व्यक्ति वहां एब्सेंट होता है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं टेम्पररी रूप से, तो हम कह सकते हैं होल्ड द फोर्ट। टू टॉक अबाउट, कह सकते हैं टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये तो होगा ही नहीं। एंड टू अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ये तो आंसर नहीं है। एंड सी इज नॉट अप्रोप्रिएट ओवर हियर। सो योर आंसर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली। ओके, जब आप किसी के एब्सेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं कुछ क्षण के लिए, उत्तरदायित्व को निभाते हैं, यानी वो अथॉरिटी लेते हैं, तो आप कह सकते हैं होल्ड द फोर्ट, स्टैंड इन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन का मतलब है कि ये जो पार्ट दिया गया है इसमें कुछ ऐसे वर्ड है या कुछ ऐसा पार्ट है जो गलत है। कुछ कहने का मतलब किसी पार्ट में कुछ शब्द गलत है, वो चीज आपको देखना होता है। राइटिंग डाउन योर थॉट्स कैन हैज इमेंस पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। राइटिंग डाउन योर थॉट्स कैन हैज, ये तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है कि कैन आपका मॉडल ग्रुप का वर्ब है एंड हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ऐसे हैज मेन वर्ब ही है, आप कह सकते हैं उसको पॉजेसिव वर्ब। ओके, तो हम यहां पे पोजेशन अगर दिखाना चाह रहे हैं तो कैन और हैज एक साथ तो आएगा ही नहीं। तो सिंपल सा, ये या तो आप कैन हटाओ यहां से, और अब ऐसा आंसर होगा कि राइटिंग डाउन योर थॉट्स हैज इमेंस, मतलब ग्रेट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। इमेंस का मतलब होता है ग्रेट या बिग। सो विच पार्ट हैज एन एरर? योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड आपका है डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल की मीनिंग क्या होती है? हानिकारक। इसकी हिंदी मीनिंग है हानिकारक। आपके पास है इंसिडियस, इसको आप कह सकते हैं डीवियस, कपटी इंसान। ओके, बेनाइन, बेनाइन एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है और डेट्रीमेंटल जो है वो नेगेटिव वर्ड है। बेनाइन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? मतलब आप कह सकते हैं जो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, नॉट डेंजरस। ओके, और नास्टी, नास्टी एक शब्द है। नास्टी का मतलब क्या होगा? अनप्लीजेंट समथिंग, जो चीज हमारे लिए अनप्लीजेंट है, समथिंग वेरी बैड। ओके, समथिंग वेरी बैड। हिंदी में कह सकते हैं उसको अप्रिय। ओके, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड है बेनाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेनफुल भी इसी का सिनोनिम्स है। बेनफुल कह सकते हैं आप हार्मफुल को, तो डेट्रीमेंटल का ये सिनोनिम्स हो सकता है। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम्स। योर आंसर इज बेनाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेबल। आप कह सकते हैं डिजर्विंग ब्लेम, डिजर्विंग ब्लेम, या फिर एक और टर्म आप कह सकते हैं इसे रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड। समथिंग बैड, दैट हैज हैपेंड। कोई चीज गलत हो गई और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी दोषी। और दोषी का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? गिल्टी, इर्रिस्पॉन्सिबल, इम्यून एंड इनोसेंट। इनोसेंट तो आप कह सकते हैं ब्लेमलेस। ओके, ब्लेमलेस मतलब उसकी कोई दोषी नहीं है। और आपके पास है इम्यून। इम्यून तो कह सकते हैं जैसे कोई चीज नेचुरल रेजिस्टेंट होता है, प्रोटेक्टेड, नेचुरल प्रतिरोध क्षमता है आपके अंदर किसी डिजीज से लड़ने का। और इर्रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं केयरलेस, केयरलेस, लापरवाह। नेग्लिजेंट कह सकते हैं आप इसका एक वर्ड। तो बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकता है, बट जो आंसर है कल्पेबल का, चूंकि हमें सिनोनिम्स चाहिए था, तो दैट इज व्हाट? गिल्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स डैश ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर। जो उसकी एक्सटिंक्शन हुई, विलुप्तीकरण हुआ, वो अभी तक अनक्लियर है, यानी वेग है। जो चीज स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर। तो अभी आप ना उस स्टेटमेंट को कहना चाह रहे हैं कि द मिस्ट्री, मिस्ट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो आर इज नॉट यूज, बीइंग स्टिल तो खत्म, बी स्टिल नहीं हो पाएगा। आंसर होगा इज स्टिल। कि जो मिस्ट्री है एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर का, तो आप कह सकते हैं ना कि ये चीज अभी भी जो है वो ऑब्सक्योर है, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मीनिंग है समथिंग हिडन, कोई चीज गुप्त रूप से, है ना, हिडन। या फिर कह सकते हैं कंसील्ड, छुपा हुआ, गुप्त रूप से। अब क्लाउडी, मिस्टिकल, डेफिनिट, हमें क्या चाहिए? एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मिस्टिकल, मिस्टिकल क्या होता है? समथिंग, कह सकते हैं आप स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। ओके, स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। फजी, फजी का मतलब भी होता है नॉट क्लियर। ओके, क्लाउडी तो इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा फजी का। सो योर आंसर इज व्हाट? डेफिनेट। जो चीजें क्लियर नहीं है, जो हिडन है, उसका उल्टा क्या है? परोक्ष रूप से कोई चीज सामने लाया गया, तो दैट इज द डेफिनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता हो, वैसे जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को हम एपियरी बोलते हैं। ग्रेनरी, हाउस, या वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, यानी अ प्लेस वेयर, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, जहां पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है। और आर्काइव एक शब्द है, आपने सुना होगा एनल्स, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। हैंगर क्या होता है? हैंगर होता है जिस प्लेस पे आप एयरक्राफ्ट को रखते हैं। अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट, या प्लेस फॉर प्लेन्स। एन एपियरी योर आंसर इज। तो जिस जगह पे बर्ड्स को रखी जाती है, सॉरी बीज को रखा जाता है, उस जगह को हम एपियरी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव लेफ्ट, सॉरी आई लेफ्ट, आई थिंक आई लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या छोड़ा आपने? आई लंच बॉक्स। ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। ओके, और माई जो है दिस इज द पॉसेसिव एडजेक्टिव।
and after adjective there must be the placement of a noun, so that's why answer is option number B, my lunch box. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank. The lottery is a regular weekly dash where the drawing of the numbers is done by a little girl. Installment, irritant, theory and recreation. इसका जो आंसर है इरिटेंट, इंस्टेंट, थ्योरी, रिक्रिएशन. रिक्रिएशन इस मायने में आंसर आप ले सकते हैं क्योंकि अब कह रहे हैं जो लॉटरी हम खेलते हैं ना तो वो एक इंजॉयमेंट का टर्म होता है ना, एंटरटेनमेंट का टर्म होता है, तो इंस्टॉलमेंट की कोई बात नहीं है. इरिटेंट होता है एक वैसी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी पार्ट्स को ना पेनफुल बना दे. अ सब्सटेंस दैट मेक्स आवर बॉडी पेनफुल या बॉडी पार्ट्स पेनफुल. सब्सटेंस दैट makes our substance that makes our body parts painful. Okay, or your answer is recreation. Recreation. Okay, now the next question. Dash Paul and Jenny are waiting for you in their office. तो कौन कौन, एनी, ये दोनों वेट कर रहा है और दोनों के लिए आपके पास जो शब्द है ऑल भी नहीं लेंगे, इधर भी नहीं लेंगे. योर आंसर इज बोथ. बोथ मतलब दोनों और इधर मतलब होता है दो में से एक, है ना. एनी मतलब बहुतों में से एक लेना हो तो एनी, तो यहां तो दो ही लोग हैं और उसके लिए स्पेशल वर्ड है हमारे पास बोथ, तो फिर अलग से कोई वर्ड क्यों रखें. अनीता लुक्ड डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी बट सी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. लुक्ड अप, है ना, लुक्ड अप सर्च करना, किसी चीज को फाइंड करना. तो डिक्शनरी में उसने उस वर्ड को देखा और अभी तक जो है वो उस वर्ड को समझ नहीं पाई है या उसे नहीं मिला हो. लुक आफ्टर तो पता है, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. लुक टू डिपेंड भी होता है, लुक फ्रॉम कहीं से देखना या बड़ा पैनी नजर रखना, लुक फ्रॉम देयर. सो योर आंसर इज लुक अप. लुक अप मतलब फाइंड करना, सर्च करना. लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समवन. फूड्स एरर डिटेक्शन का ये पार्ट है. फूड्स टर्न ब्राउन एंड क्रिप्सी. जो फूड है वो ब्राउन एंड क्रिप्सी हो गया व्हेन वी कुक देम बिकॉज फॉर केमिकल रिएक्शन. तो सिंपल सा यही प्रॉब्लम समझ में आ रहा है. बिकॉज फॉर नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ, के वजह से, के कारण से, ये मतलब होना चाहिए. बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट सी में. इट मीन्स पार्ट सी में एरर है. एरर मतलब वही छोटी गलती जो दी गई है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. वन हु डज थिंक फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन. एक वैसा व्यक्ति जो किसी चीज को प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशनली वो नहीं करता उस चीज को. तो आपके पास चार ऑप्शन है, एनार्चिस्ट, एस्थेटिक, एमेच्योर एंड एमेच्योर. एमेच्योर आंसर होगा इसका. एक वैसा बंदा जो नॉन प्रोफेशनल हो, है ना. मतलब आप कह सकते हैं कि वो शौक या प्लेजर के लिए कोई काम कर दे, नॉट फॉर मनी. इसका एंटोनिम्स लोगे तब ये हो जाएगा प्रोफेशनल. ओके. एन एबेच्योर हम तो कहते हैं स्लॉटर हाउस को, कसाई खाना, बूचर, स्लॉटर हाउस. एनार्चिस्ट वह बंदा जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करे, वन हु डज नॉट ओबे.
वन हु डज नॉट ओबे ओके रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री, यानी एक वैसा बंदा जो कंट्री के जो नियम कानून है उसका उल्लंघन करे, उसको ना माने। और अनार्की एक शब्द है जिसका मतलब है अराजकता। तो जब किसी स्टेट में, किसी कंट्री में अराजकता फैल जाती है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है लोग उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, भंग कर देते हैं, नहीं मानते। और एसेटिक तो होता है हर्मिट कह सकते हैं उसे, हर्मिट, सेंट, साधु, ओके, हर्मिट, सेंट, डिवोटी, तो वैसे बंदे को आप कह सकते हैं एसेटिक। तो इस तरह से जो आंसर है वो है एमेच्योर, एक वैसा बंदा जो नॉन प्रोफेशनल, यानी वो प्रोफेशनल नहीं है उस काम में, प्लेजर के लिए वो काम किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन एरर डिटेक्शन। कंगारू लेदर इज यूज्ड टू मेक आइटम्स दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, हेंस इट इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन बुलव्हिप्स। वो जो चाबुक होता है ना उसे कहते हैं बुलव्हिप्स, जिस चाबुक से घोड़े को या नहीं, बुलव्हिप्स चाबुक। आप कह सकते हैं कि ये जो कंगारू लेदर है ना उसका प्रयोग कॉमन यूज्ड होता है या कॉमनली यूज्ड होता है, इसलिए कॉमन वर्ड यहां पे गलत है, होना चाहिए कॉमनली। ओके, कॉमनली शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए जो पार्ट एरर है, यूज्ड क्या है ना, यूज्ड किया जाता है, मतलब ये वर्ब है और वर्ब से पहले एडवर्ब वर्ड आना चाहिए, इसलिए पार्ट सी में प्रॉब्लम है। यहां पे कॉमन तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, इसलिए हमें यूज्ड जो है वो वर्ब मानेंगे और उसके पहले वाला टर्म हमें एडवर्ब के रूप में लेना पड़ेगा, तो दैट इज द कॉमनली। नाउ द नेक्स्ट, वी वॉज क्विक इन हिज एंगर बट इजिली अपीज्ड। ही वॉज क्विक इन हिज एंगर बट इजिली अपीज्ड, मतलब वो बंदा बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाता है लेकिन वो फिर अपीज्ड भी होता है। तो अपीज्ड का मतलब ही है पैसिफाइड, शांत करना। डिजेक्टेड मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, ओके। एंड सेटिस्फाइड एंड बग, बग तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पब्लिक वॉइस या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किसी हाउस में, वेयर हाउस में सेट आउट किया जाता है। सो योर आंसर इज पैसिफाइड। चूंकि आपके क्वेश्चंस में क्या रखा है कि सिनोनिम्स हमें चाहिए, तो जो बंदा अपीज किया जा सके, मतलब उसको शांत किया जा सके, सो दैट इज द पैसिफाइड। नाउ सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेक्रीफाइस, SACRI, SE वाला तो गलत है और SC वाला भी गलत है, SACRI होनी चाहिए तो यह भी गलत है। योर आंसर इज C, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस की मीनिंग क्या ले सकते हैं, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन नहीं, रिनाउंस पढ़ते हैं ना हम लोग, रिनंसिएशन या एब्डिकेशन। सो बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ सेक्रीफाइस। वैसे वो वर्ब के रूप में है, ये नाउन के रूप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसे अंडरलाइन किया गया और उस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। तो नीदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव हैड मच, अब आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इसी पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। अंडरलाइन दिया गया है, पार्टीज हैव हैड मच ऐसे लिखा गया है। अब आपको एक, पहले मैंने कभी थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि नीदर ऑफ, ईच ऑफ, every one of, each of, either of, one of के बाद जो हम नाउन लेते हैं ना या कोई प्रोनाउन मेंशन कर सकते हैं, तो ये जो नाउन एंड प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ये प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल इन फॉर्म, ओके। बट हम इसके बाद जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज प्लूरल नाउन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हमने ले लिया, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो ये हैव हटेगा और हमें यहां लेना चाहिए था हैज। अब आपके मन में आएगा सर ये हैज हैड कैसे आया, मतलब हैज भी और हैड भी कैसे आया।
तो आपने बहुत बार ऐसा सेंटेंस देखा भी होगा कि हैड एक साथ प्लेस किया जा सकता है, हैव हैड भी एक साथ प्लेस किया जा सकता है, और हैज हैड भी एक साथ प्लेस किया जा सकता है। वेयर हैड जो होगा वो मेन वर्ब होगा और इधर वाला जो टर्म होगा वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यहां पे जो हैव है ना वो हैज में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हैड लगा है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस हिसाब से जो पार्ट प्रॉब्लम में था, मतलब जिस पार्ट में एरर है, वो पार्ट आपका कौन सा होगा, यहां से हैज, सॉरी, तो हमें तो सही एरर जो पार्ट है उसको इंप्रूव करके दे दिया है। तो योर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे हमारा हैज जो है वो सूटेबल दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इडियम्स के मीनिंग को देखना है। कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब आपने कुछ खरीदा और आप कहते हैं ना कि इट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, इज वेरी एक्सपेंसिव, चीप, वारंटी एंड प्रोडक्ट। योर आंसर इज वेरी एक्सपेंसिव। जो चीज काफी एक्सपेंसिव हो, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव को हम कहते हैं कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। हर डैश ऑफ स्मेल इज वंडरफुल, हर सेंस ऑफ स्मेल इज वंडरफुल। सेंसस जनगणना, साइंस होगा नहीं, सेक्स तो बोरियों को कहते हैं। ओके, NSACK, इसका मतलब यह भी है कि किसी को जॉब से बर्खास्त कर देना, निकाल देना। तो यहां जो सेक्स है वो है आपका सेक्स, मतलब हो गया बोरियां, किसी चीज भरा हुआ कोई सामान। सो हर एडजेक्टिव है तो हमें एक टर्म चाहिए था नाउन के रूप में। हर सेंस ऑफ स्मेल इज वंडरफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपको देखना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक वैसा लाइन जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। तो सिंपल सा यहां पे अपकमिंग की स्पेलिंग गलत हुई है, ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे अपकमिंग तो सही है लेकिन फिर कॉम्पिटिटिव का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो ऑप्शन बी भी गलत। लेट अस प्रिपेयर, ऑप्शन सी में देखा जाए अपकमिंग की स्पेलिंग गलत, तो ये ऑप्शन गया। योर आंसर इज डी, प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्पेलिंग जो है वो सेंटेंस डी का करेक्ट है, बाद बाकी उन तीनों का गलत है। तो पहले क्या होता था, 4 वर्ड दिए गए, उनमें करेक्टली इनकरेक्टली आप ढूंढते थे। अब क्या स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में आपको देखना है स्पेलिंग कौन सा सही है। नाउ द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, पहले इस कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को पढ़िए और अब उसके टेंस एंड मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। पहले तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस ही करना है, इसके इनर मीनिंग को समझना है, डेप्थ मीनिंग को समझना है। कह रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, इस पैसेज में कुछ वर्ड को डिलीट कर दिया गया। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। ओके, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डैश ऑफ अ ह्यूमन इज फूड। बताओ, ह्यूमन की बेसिक मीन्स व्हाट, बेसिक नीडेड, बेसिक नीडफुल, बेसिक नीडर, ये तीनों गलत है। बेसिक नीड्स होना चाहिए ना। ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है वो पहली जो है वो फूड है। अब आगे कहना चाह रहा है फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट व्हाट, क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट वेदर, क्लाइमेट टर्म्स। योर आंसर इज क्लाइमेट कंडीशंस। हर एरियाज का अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होता है, उस हिसाब से वहां के जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है but one thing that all kinds of crops need dash, an exception is water. Obviously but one thing that all kinds of crops need what, an exception is water. तो n कह सकते हैं kinds of crops need, उसे क्या जरूरत है, with an exception is water, above an over ये सब गया, without an exception is water. We all dash, कह सकते हैं we all know, और उसके साथ एक ही टर्म आएगा we all know that, then वगैरह तो आएगा नहीं। we all know that,
एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी ऑल नो दैट द वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इज की टू, नॉट बिन, नॉट बी, नॉट आर। आप कह रहे हैं क्या क्या जरूरत होती है? वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिशन, और ये सब अनकाउंटेबल ट्रीटमेंट है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियो जैसे अभी E34 हुआ है, E034, फिर E035 की भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे हम। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक और लास्ट जाते जाते इंफॉर्मेशन कि ये कल एक बैच आ रही है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें और आसपास अपने मित्रों को भी जरूर बताएं। एसएससी, बैंक एंड रेलवे के लिए ये फेवरेबल बैच है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।